अर्जुन जी को 5000 साल पहले श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया था। अब मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ बताता हूँ। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान, गीता का अर्थ होता है गीत। भगवान श्री कृष्ण का गाया गाया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी है तो उन्होंने गाने नहीं सुने, तो उन्होंने क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण का गाया गाया सुंदर गीत सुना। उसकी सही उनकी सारी टेंशन दूर हुई। लेकिन वो गीत है क्या? श्रीमद् भगवत गीता। थोड़ी तालियां तो बजाइए। तो वो गीत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। उससे उनकी सारी टेंशन दूर हुई। तो आप भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए तो आपकी भी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। तो हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमारा मन पवित्र होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गीता महात्मा कह रही है। मल्लिर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दीने दीने सकृत गीतम भाषि स्नानम संसारम मलनाशनम। इसका अर्थ होता है जिस प्रकार हम सुबह उठकर जल से स्नान कर कर अपने शरीर को पवित्र करते हैं, उसी प्रकार आपको पता है हमारा मन कैसे प्योर होगा? जब हम भगवत गीता ज्ञान रूपी गंगा जल में स्नान करेंगे, हमारा भी मन प्योर हो जाएगा, हमारा भी मन पवित्र हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी उम्र से ये स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों ले रहा हूँ, ये ज्ञान क्यों ले रहा हूँ? तो आपके जानकारी के लिए हर ज्ञान की उम्र बचपन ही है। जो ज्ञान हम बचपन में लेते हैं वो ज्ञान हमारे साथ पूरा जीवन रहता है। जैसे बच्चे भौतिक ज्ञान लेने के लिए बचपन से स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमें भगवत गीता का ज्ञान भी बचपन से लेना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक पौधा होता है, तो जब वो छोटा होता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ सकते हैं, और जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो हम उसे कहीं भी मोड़ नहीं सकते। तो पेड़ बन जाते हैं तो पेड़ काट के लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे तो भगवत गीता भी इसी तरह है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी इसी तरह है। जब हम बचपन से स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, बचपन से भगवत गीता पढ़ेंगे, तो बचपन से स्पिरिचुअल नॉलेज, बचपन से भगवत गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। तो अब मैं थोड़ा अपने बारे में भी आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है भागवत दास ब्रह्मचारी। मैं श्री गोवर्धन धाम में रहता हूँ। मेरी शरीर की उम्र है 5 साल। जब मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माँ ने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी थी और केवल स्पिरिचुअल भोजन पाती थी। तो इसलिए मैं प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान का भक्त बन गया। हरि बोल। तो हमारे गुरु जी कहते हैं मेरी पिछले जन्म की भक्ति अधूरी रह गई, तो उस भक्ति को मैं इस संसार में पूरा करने के लिए आया हूँ। तो मेरी भी पिछले जन्म की भक्ति अधूरी रह गई, तो उस भक्ति को मैं इस संसार में पूरा करने के लिए आया हूँ। थोड़ी तालियां तो बजाइए। तो हमें दोनों ज्ञान लेने चाहिए, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। आध्यात्मिक आत्मा का ज्ञान होता है, भौतिक शरीर का ज्ञान होता है। तो हमें दोनों ज्ञान लेने चाहिए। मैं गिर गीता गुरुकुल में पढ़ता हूँ।
बार एक स्कूल में कुछ बच्चे बहुत बदमाश थे, जो झूठ बोलते थे, जो चोरी करते थे, जो बदमाशी करते थे, जो गलत काम करते थे, तो किसी के पैसे चुरा लेते थे। तो एक बार एक टीचर ने सोचा कि इन बच्चों को कैसे समझाए। तो एक टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को एक एक आम दिए और कहा ऐसी जगह जाके पाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए। लेकिन ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि भगवान तो हमें हर समय देख रहे हैं। तो जब वो बच्चे अगले दिन वापिस आए तो एक टीचर ने पूछा सबने पा लिए? तो सारे बच्चों ने कहा हाँ हमने पा लिए। लेकिन एक बच्चे ने कहा मैंने नहीं पाया। तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैंने नहीं पाया। तो उस टीचर ने पूछा आपने क्यों नहीं पाया? तो उस बच्चे ने कहा आपने कहा था ऐसी जगह जाके पाना जहाँ तुम्हें कोई देख ना पाए, लेकिन ऐसी तो कोई जगह ही नहीं है जहाँ हमें कोई देख ना पाए, क्योंकि भगवान तो हमें हर समय देख रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें हर समय देख रहे हैं। तो उस बच्चे को इस टीचर ने गले लगा लिया और सारे बच्चों को समझाया हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें बदमाशी नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि भगवान हमें हर समय देख रहे हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो कई लोग कहते हैं अगर भगवान है तो दिखा दो। तो भगवान हमें अपने आप दिखेंगे, जब हम अपना आप डिवोशन करेंगे तब भगवान हमें अपने आप दर्शन देंगे। ऐसे नहीं कि बस कर लो कुछ भी भगवान दर्शन दे देंगे, नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम दही पाते हैं और मक्खन भी पाते हैं, लेकिन दही में मक्खन होता है, लेकिन हमें दही में मक्खन दिखता नहीं है। दही में मक्खन हमें कब दिखेगा? जब हम दही को मथनी से मथते हैं तो दही में मक्खन निकलने लग जाएगा। तब भगवान भी इसी तरह है। जब हम बचपन से डिवोशन करेंगे, बचपन से स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे, बचपन से तपस्या करेंगे, बचपन से योग करेंगे, तब भगवद गीता हमारे जीवन को सही दिशा देगी। तो अब मैं आपको एक और स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा मुझे भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे? सालों हो गए। तो उस गुरु ने कहा कि कल तुम गंगा जी में स्नान करने आना। तो जब वो शिष्य कल गंगा जी में स्नान करने आए तो गुरु ने कहा आ लो तुम भी गंगा जी में 3-4 डुबकी मार लो। तो ऐसे ही जब हम बचपन से तो जैसे उन्होंने गंगा जी में डुबकी मारी, गुरु उनके ऊपर कूद गए और उनको पानी में दबा दिया और उनको सांस नहीं आ रही थी, जैसे मुझे सांस नहीं आ रही है। सांस नहीं आ रही थी, वो तड़प रहे थे। तो शिष्य ने गुरु को धक्का फेंक दिया और कहा आप मुझे मारोगे
जैसी तड़प तुम्हें भगवान को प्राप्त करने की आई थी, उसी दिन तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उसी दिन तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हुए कि नहीं? तो कई लोग कहते हैं कि अगर शांति मिले तो ले आना, कहीं नींद मिले तो ले आना, कहीं चैन मिले तो ले आना। अरे स्पिरिचुअल नॉलेज लो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, उसमें सब कुछ है। नींद भी है, सुख भी है, शांति भी है, चैन भी है। इसलिए आप रोज भगवद गीता पढ़िए, रोज स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए। तो जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहाँ की फसलें खराब, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो आप सभी माता पिता से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप माता पिता खुद भी स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए और अपने बच्चों को भी स्पिरिचुअल नॉलेज दीजिए। पुरानी वाली याद करके इतनी तालियां थोड़ी बजानी है। लेकिन तो हमें तो आजकल के माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, टीवी का रिमोट दे देते हैं। तो हमारे गुरुजी कहते हैं पहले एक रावण था, मोबाइल रूपी रावण सबके घर में आ गया है, सबके घर में घुस गया है। तो वो बच्चे मोबाइल में गेम्स खेलकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं और टीवी में कुछ ना कुछ देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता से 2.14 श्लोक सुनाता हूँ। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः अगाम पायिनो नित्याश्च तां तितिक्षा भारत। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं, जिस प्रकार प्रकृति के नियमों के अनुसार सर्दी या गर्मी आती रहती है, उसी प्रकार हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में भौतिक सुख भौतिक दुख अपना पाते रहते हैं। तो जब हमारे जीवन में भौतिक सुख आए तो हमें हर्षित नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे जीवन में भौतिक दुख आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो सहन करना कहाँ से सीखेंगे? श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से सीखेंगे। तो इसलिए आप भी स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, आप भी भगवद गीता पढ़िए, आप भी सहन करना सीख जाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अब मैं जाते जाते एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देके जा रहा हूँ। कई लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है क्या मीठा? तो कई लोग कहते हैं कड़वा, कई लोग कहते हैं मीठा। तो सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य कड़वा लगता है लेकिन होता नहीं है। तो सत्य मीठा था, सत्य मीठा है, सत्य मीठा हमेशा रहेगा। तो हमारे गुरुजी एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे एक व्यक्ति 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ है, तो उसके सामने एक भोजन की थाली आती है। तो जब वो खाता है कि तुम
बेकार है, क्योंकि वो बीमार है और उसका टेस्ट नहीं आ रहा है। तो जब वही भोजन की थाली एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने आती है, तो जब वो स्वस्थ व्यक्ति खाता है, कहता है वाह क्या बनाया है। तो भोजन में गड़बड़ है या व्यक्ति में गड़बड़ है? सही बोला, भोजन में तो बढ़िया है, लेकिन व्यक्ति बीमार है तो व्यक्ति में ही तो गड़बड़ होगी ना। तो ऐसे ही सत्य में गड़बड़ नहीं है, व्यक्ति में गड़बड़ है, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलता है। इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब मैं जाते जाते ऐसे ही एक और मैसेज देके जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो हमारे गुरुजी हैं, दीक्षा गुरु प्रभुपाद जी, उन्होंने बताया है इसको कि भारत भूमि ते हुईले जन्म यार, हुईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करा परोपकार। इसका अर्थ होता है जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है, उससे भगवान की डिवोशन कर स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर, भगवद गीता पढ़कर अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों को स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बताकर उनका भला करना चाहिए, और उनका परोपकार करना चाहिए, और फिर उनका भला करना चाहिए। तो और आप भी स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए और अपने जीवन में खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।